हेलो टू ऑल माई लवली ब्यूटीफुल पीपल। कैसे आप सब लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत कुछ नया और अमेजिंग भी करे होंगे। गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड आज की जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। वेल, आप लोगों ने थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा। आज हम बात करने वाले हैं जून मंथ की। बेसिकली जून की प्रिडिक्शन आज हम करने वाले हैं कि ये पूरा का पूरा जो महीना है, जून का महीना है, ये आप लोगों के लिए कैसा जाने वाला है, क्या क्या नई अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों के लिए लाने वाला है, ऐसी क्या चीज़ें हैं जिनका आप लोगों को हो सकता है ध्यान रखना हो। कुछ वार्निंग साइंस भी हो सकते हैं इस वीडियो में। एंड जून मंथ ये एक ऐसा महीना है जो मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि जून मंथ इज़ ऑल अबाउट जेमिनी सीजन, जेमिनाई सीजन। जेमिनाई एक ऐसे साइंस है, जोडियक है पूरे के पूरे 12 साइंस में, दैट दे आर वेरी विटी, दे आर वेरी चार्मिंग, करिज्मेटिक पीपल। बाकी भी हैं, बट जेमिनाई इज समथिंग वेरी natural in its own way and everything. So I love Geminis. I love जून मंथ ऑल टुगेदर। तो आज हम बेसिकली बात करने वाले हैं कि ये जून का पूरा महीना आपके लिए कैसे जाने वाला है। देखिए, मैं ज़ोडिक साइन के बारे में भी बताऊंगी, और ये जो हमारी आज की वीडियो है ये एक जनरल वीडियो है। तो मतलब इसमें आज कोई पिकअप आइल नहीं है, ये एक मैं जनरल कलेक्टिव रीडिंग कर रही हूँ। तो हो सकता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हों जो आपके साथ मैच करे, आपकी करंट सिचुएशन के साथ बातें मैच करें। हो सकता है कि कोई चीज़ें बिल्कुल भी मैच ना करें, और कुछ चीज़ें 50-50 हों, कुछ मैच करे कुछ मैच ना करे। तो आज की जो भी गाइडेंस भी आएगी आप लोगों के लिए, तो आप अपने करंट सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को देखिएगा। और आपकी जो भी करंट सिचुएशन आपकी अभी लाइफ में हाल फिलहाल चल रही है, उसको ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को लीजिएगा और इसकी गाइडेंस को लीजिएगा अपने लिए। तो अब हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अगेन, जिन भी लोगों का सबसे पहले बर्थडे आता है जून के मंथ में, सो विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। जिन लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर लीजिए, ताकि जब भी हमारी अगली नेक्स्ट वीडियो आए आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और जिन लोगों ने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है, सो थैंक यू सो मच। आप सभी इसी तरीके से अपना प्यार और अपना सपोर्ट देते रहिए मुझे और इस चैनल को। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियोस कैसी लगती हैं, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना, एनर्जीज एक्सचेंज नहीं हो पाते जब तक हम लाइक ना करें। मतलब या तो लाइक ना करें, सब्सक्राइब ना करें, या फिर इन जनरल कमेंट ना करें। तो एनर्जी एक्सचेंज के लिए ये सब ज़रूर कीजिएगा गाइस। तो चलिए अब हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रीडिंग। देखते हैं कि जून मंथ आपके लिए क्या क्या नई अपॉर्चुनिटीज़, क्या क्या नई खुशियाँ आप लोगों के लिए ला रहा है। सो लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग। देखिए गाइस, सबसे पहले हम बात करेंगे आपकी एनर्जीज़ की, कि हाल फिलहाल जनरली इन दिनों आपकी एनर्जीज़ किस टाइप की हैं, कैसी आप लोगों की एनर्जीज़ चल रही हैं। जो भी ज़ोडिएक आएंगे, हम ज़ोडिएक्स की भी बात करेंगे कि कौन कौन से प्रोमिनेंट ज़ोडिएक्स आ रहे हैं। ठीक है जी, तो सबसे पहले आपकी एनर्जीज़ हम देख लेते हैं कि आप लोग किस एनर्जी में अभी हैं। ये गार्जियन एंजल से परमपिता परमेश्वर, प्लीज़ बताइए जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनकी करंट एनर्जीज़ क्या हैं। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनकी करंट एनर्जीज़ क्या है, प्लीज़ बताइए। ये गार्जियन एंजल से परमपिता परमेश्वर, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनकी करंट एनर्जीज़ क्या, प्लीज़ बताइए। पहले मैं सारे कार्ड्स निकाल लेती हूँ, उसके बाद हम आराम से आपकी बात करेंगे कि आपकी एनर्जीज कैसी चल रही है। ओके जी, 2 more कार्ड्स प्लीज़। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनकी करंट एनर्जीज क्या है, 2 more कार्ड्स प्लीज़। देखिए, सबसे पहले तो जिन भी लोगों का जून के मंथ में यानी कि इस महीने में बर्थडे आता है, आई विश यू रियली मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे इन एडवांस। एंड आप लोग ऐसी अपनी लाइफ में तरक्की पाते रहिए, आप लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा खुशियाँ आएँ, मैं तो यही दुआ करती हूँ। और आप लोग अपनी लाइफ में हमेशा फ्लरिश करें। तो अगेन विश यू वेरी हैप्पी मैनी रिटर्न्स ऑफ द डे जून जेमिनी पीपल। चलिए, हमारे पास तीनों कार्ड्स आ चुके हैं।
बॉटम ऑफ द डेक हम देख लेते हैं, 2 ऑफ कप्स। ग्रेट। चलिए जी देखते हैं आपकी करंट एनर्जीज कैसी हैं। ओके, सबसे पहले ही डेथ का कार्ड आया है। देन वी हैव द पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव द पेज ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पे मुझे डेथ का कार्ड को क्लैरिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे 2 ऑफ कप्स आया है। ज़ोडिएक साइंस की अगर मैं बात करूँ तो ज़ोडिएक साइंस यहाँ पे मुझे प्रोमिनेंट जो मुझे ज़ोडिएक साइंस दिख रही हैं, वैसे तो यहाँ पे हमारे पास फायर भी है, वैसे तो हमारे पास यहाँ पे एयर भी है, और हमारे पास अर्थ की एनर्जी भी है, वाटर साइन भी है। बट मुझे जो बहुत प्रोमिनेंट लग रहा है दैट इज़ विर्गो, कैप्रिकॉन, टॉरस, और साथ में मुझे यहाँ पे लिब्रा, एक्वेरियस एंड अगेन जेमिनी। जेमिनी की हम बात कर ही रहे हैं, जेमिनी सीजन में हम बात करें तो जेमिनी तो ज़रूर होगा। देखिए यहाँ पे मैं बता देती हूँ आप लोगों की जो करंट एनर्जीज़ हैं, मुझे लग रहा है कि आप लोगों की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, यानी कि आप लोग अभी हाल फिलहाल किसी तरीके के ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। यहाँ पे डेथ का कार्ड हमें ये बता रहा है कि आपकी लाइफ में ये जो डेथ का कार्ड है ना, बेसिकली ये कार्ड यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन इन अ सेंस कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसा एंड हुआ है जो कि बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट था। हो सकता है कोई रिलेशनशिप एंड हुआ हो सकता है कोई जॉब एंड हुई हो आप लोगों की। बट मोस्ट ऑफ द पीपल, मोस्ट ऑफ द जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मुझे लग रहा है यहाँ पे आप लोगों का ओल्ड सेल्फ एंड हुआ है। मतलब आप समझ रहे हो, मतलब कि आप लोग एक नए वर्जन, एक नए चैप्टर के अंदर जाने वाले हैं, जिसमें कि मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो हाल फिलहाल इन दिनों बहुत ज़्यादा आइसोलेशन में होंगे। हर किसी से कटे कटे रहना, किसी से ज़्यादा ना करना। आप लोग फील कर रहे होंगे कि आप लोग अपने दोस्तों से, अपने फैमिली मेम्बर से ज़्यादा बात नहीं कर रहे इन दिनों, क्योंकि मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप लोग एक ऐसे इंसान है जो कम्युनिकेशन के मामले में बहुत अच्छे हैं। आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है व्हेन इट कम्स टू कम्युनिकेशन। इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट यहाँ पे मैं बात नहीं कर रही। यहाँ पे एनर्जीज बता रही है कि आप एक ऐसे इंसान है जो बहुत ज़्यादा अच्छे कम्युनिकेटर्स हैं। हो सकता है आप कम्युनिकेशन से रिलेटेड किसी फील्ड में हो, आप स्पीकर हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, किसी तरीके की काउंसलिंग वर्क में हो सकते हैं आप लोग। बेसिकली आप लोगों का हो सकता है काम यहाँ पे कम्युनिकेशन से रिलेटेड हो। बट उसके साथ साथ जैसे कि आप लोगों का काम भी कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, बट आप कहीं ना इन दिनों आप लोग अपने आप को ऐसा महसूस कर रहे हैं, फील कर रहे हैं कि समथिंग इज़ ऑफ। मतलब आप लोगों के बीच में है तो भी आप लोगों को लग रहा है कि यार मतलब मैं क्यों यहाँ पे लोगों के साथ बैठा हूँ, या कुछ आप लोग ना बहुत डीप एनालिसिस में, बहुत डीप थॉट, बहुत डीप थिंकिंग में है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो पेज ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे मुझे फीलिंग दे रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा मनी मैटर को लेके भी इस टाइम पे बहुत सीरियस हैं। बेसिकली आप अपनी लाइफ को ना सोच रहे हैं कि चीज़ें कैसे हो रही है, क्योंकि आप लोगों की लाइफ में हो सकता है। और यहाँ पे ये डेथ का कार्ड ना, देखिए जैसे कि मैंने जनरल रीडिंग है तो यहाँ पे जॉब का एंड हो सकता है, रिलेशनशिप एंड हो सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल काइंड ऑफ 80 to 85% लोगों के लिए मुझे यहाँ पे लग रहा है आप लोगों की जो ओल्ड इमेज थी, वो कहते हैं ना योर ओल्ड वर्जन, यहाँ पे वो चीज़ ख़त्म हो रही है। और अब आप लोगों को ये चीज़ फील हो रही है जहाँ पे आप अपनी लाइफ में कुछ चेंज करना चाहते हो। किस रिगार्ड्स में चेंज करना चाहते हो? मनी रिलेटेड चेंज करना चाहते हो, अपने खुद के फिजिकल लेवल पे हो सकता है आप लोग अपने आप को चेंज करना चाहते हो सकता है आप लोग चाहते हो कि बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन अब आप करना चाहते हो। आप लोग बहुत, अगर फैट है आप लोग तो आप स्लिम होना चाहते हैं, स्लिम है तो आप थोड़ा सा वेट गेन करना चाहते हैं। समथिंग रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी से मुझे बहुत सारे लोग जुड़ते हुए नज़र आ रहे हैं कि अब ऑल ऑफ अ सडन पिछले कुछ महीनों में आप लोग स्पिरिचुअलिटी को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस हुए हैं। आप लोग स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड लॉ ऑफ अट्रैक्शन या फिर इस टाइप की
पास्ट, रीबर्थ, पुनर्जन्म, कर्मा, इन सब की वीडियोस भी देख रहे होंगे। अगर ऐसा कुछ आप लोग है आप लोगों की लाइफ में तो मुझे वो चीज़ ज़रूर बताइए। और मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा डीप डाउन एक सॉलिड कनेक्शन, सॉलिड कमिटमेंट, सॉलिड फाउंडेशन चाहते हैं। हो सकता है आप लोग यहाँ पे ज़्यादातर लोग मुझे सिंगल दिखाई दे रहे हैं, और जो भी लोग सिंगल है ना, आप लोग एक ऐसा स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट, सॉलिड रिलेशनशिप चाहते हैं जहाँ पे आपका इंटेलेक्ट मिले, मतलब आप लोगों की सोच मिले। आप लोग क्योंकि डीप थिंकर हैं, बहुत डीपली चीज़ों को सोचते हैं, तो आप ऐसा इंसान अपनी लाइफ में तलाश करें जो कि आपका सोलमेट हो, और वो भी आपकी तरह बिल्कुल डीप नॉलेज रखता हो, डीप थिंकिंग हो, जो खुद भी स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, रीबर्थ, पुनर्जन्म और कर्मा, बिलीवर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इस टाइप की बातें करने में जिसका ज़्यादा इंटरेस्ट हो। और जो लोग रिलेशनशिप में हैं वो लोग मुझे लग रहा है कि चाहते हैं कि आप अपने पार्टनर से इस टाइप की बातें करते होंगे, बट आपका पार्टनर कई बार कहता होगा कि क्या है यार, मतलब क्या तू हमेशा इसी टाइप की बातें करता रहता है या करती रहती है। तो ये चीज़ आप लोगों की लाइफ में चल रही है। देयर इज़ समथिंग चेंज, मुझे लग रहा है कि आप लोग अपनी लाइफ में कुछ चेंज करना चाहते हैं। तो आप लोग मुझे बताइए कि जो भी बातें मैंने बताई, आप अगर इसमें से जो भी बातें मैंने बताई हैं इसमें से अगर 30% 30 to 35% भी अगर सच है तो ये रीडिंग आपके लिए ही है। और अब हम देखते हैं कि जून का जो बेसिकली मंथ है वो आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, क्या नए चेंजेस, क्या चीज़ें आप लोगों की लाइफ में ला रहा है। ठीक है गाइस, ये तो थी आप लोगों की इन जनरल एनर्जीज़ की, इन जनरल अभी आप लोग किस तरीके की एनर्जीज़ में हैं। अब हम देखते हैं कि जून मंथ आप लोगों के लिए क्या नई अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आ रहा है, या क्या चीज़ें जून के महीने में आप लोगों की लाइफ में होने वाली या आने वाली। ओके गाइस, आई थिंक रिलेटेड, मतलब स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड मुझे लग रहा है कि जितने भी लोग आप लोग देख रहे हैं ना, आप में से ज़्यादातर लोग स्पिरिचुअलिटी में ऑल ऑफ अ सडन इंक्लाइन हो रहे हैं। यू गाइज आर टेकिंग इंटरेस्ट इन स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ ऑल ऑफ अ सडन। हो सकता है आप लोग मंदिर में जाना शुरू हो गए हो, गुरुद्वारों में जाने एकदम से शुरू हो गए हो, या मुझे लग रहा है आप लोग बहुत ज़्यादा सोच रहे हों कि लाइफ क्या है, लाइफ के बारे में सोच रहे हों कि मतलब सोल मिशन, सोल पर्पस, इन सब चीज़ों के बारे में सोच रहे हों। ऐसी चीज़ें, ऐसी वाइब्स मुझे दिखाई दे रही हैं आप लोगों की लाइफ में होती हुई। पता नहीं क्यों मैं ये कार्ड शफल कर रही हूँ तो मेरे पास आया है। ठीक है, हम पहले सारे कार्ड्स ले लेते हैं, देखते हैं कि क्या चीज़ें आप लोगों की लाइफ में आ रही हैं। मेजर बिग चेंजेस इन बिग शिफ्ट्स। I don't know, I just feel like 2 more cards please, 2 more cards please. Thank you. जो बोल देते फिर आगे। बॉटम ऑफ द डेक अगेन हमारे पास डेथ का कार्ड है। मैं आप लोगों को बता रही हूँ ना कि आप लोगों की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा आ रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन, डेथ का कार्ड हमेशा सिंबलाइज करता है एंडिंग्स। ऑब्वियसली डेथ कार्ड इज़ ऑल अबाउट एंडिंग्स बट विद अ न्यू बिगिनिंग्स। जब भी डेथ का कार्ड आता है बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये कोई लिटरल सच में डेथ ही है, लेकिन नहीं। डेथ का कार्ड हमें बताता है कि कुछ पुराना, कुछ कार्मिकली, डेथ कार्ड बेसिकली कार्मिक कार्ड होता है। तो ये आपको बताते हैं कुछ कार्मिकली आपकी लाइफ में ख़त्म हो रहा है, या वो कार्मिक कुछ भी हो सकता है। आपके रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, आपकी फ्रेंडशिप्स हो सकती हैं, और कई बार हम जो होते हैं, हमारा पुराना ओल्ड वर्जन भी ख़त्म हो रहा होता है, क्योंकि जब तक हमारा ओल्ड वर्जन ख़त्म नहीं होगा, पुराना वर्जन हम चेंज नहीं करेंगे, तभी तो हम न्यू नहीं बन पाएंगे ना। तो वो ओल्ड वर्जन का भी यहाँ पे डेथ हो सकता है। अब हम देख लेते हैं कि आपकी लाइफ में क्या आ रहा है जून मंथ में। ओके जी, सबसे पहले है द हर्मिट,
सेकंड है हमारे पास 7 ऑफ सॉर्ड्स। थर्ड हमारे पास आया था 5 ऑफ ओके, सबसे पहले हमारे पास आया था 5 ऑफ वॉन्ड्स, द हर्मिट। देन हमारे पास 7 ऑफ सॉर्ड्स, उसके बाद था द एम्परर, एंड देन वी हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स। चलिए जी देखते हैं। आई होप आप सभी को कार्ड्स दिख रहे होंगे। देखिए यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप लोगों की लाइफ में ना कुछ बड़ा जैसे कि मैं पहले ही कह रही थी, कुछ बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन कैसे, किस टाइप का आ रहा है, देखिए अब ये पूरी की पूरी कहानी अपने आप में ही पूरी कहानी बन रही है। तो अब बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा कि अब एग्जैक्टली 1 बाय 1 कार्ड बाय कार्ड मैं आप लोगों को बता रही हूँ। और सबसे पहले मैं शुरू कर रही हूँ डेथ कार्ड से, बॉटम ऑफ द डेथ से। देखिए आपकी लाइफ में अब कुछ ख़त्म हो रहा है, जो कि हमने पहले पीछे आपके उसमें, और ये चीज़ तो आपकी चली रही है। अब वो ख़त्म क्या हो रहा है, वो कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे मैं आपको मेजर शिफ्ट बताऊँ, आपकी लाइफ में जो भी ख़त्म हो रहा है आप उससे डील कर रहे हो, आप उससे फाइट करने की कोशिश कर रहे हो। और ये फाइट मुझे बेसिकली लग रहा है इमोशंस को लेके, आप इंटरनल फाइट आप लोगों की चल रही है। इंटरनल फाइट इन अ सेंस आप लोगों को लग रहा है कि यार मेरे साथ सारी चीज़ें क्यों हो रही है, मेरे फेवर में कुछ भी काम नहीं हो रहा है। स्टिल यू आर फाइटिंग। जैसे कि मैंने पहले ही बोला था, आप लोगों का ओल्ड सेल्फ यहाँ पे चेंज हो रही है। ये पूरे की पूरी ना एक पिक्चर है, आप इसको ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे रिलेशनशिप मुझे बहुत कम लग रहा है। ज़्यादातर यहाँ पे मुझे आपके करियर वाइज और आपके खुद से फाइट यहाँ पे लग रही है। या हो सकता है कि आप लोग अपने करियर में बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, आप लोग अपने करियर में बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन आपको वैसा रिजल्ट नहीं मिल पाता। लोग आपका क्रेडिट छीन लेते हैं, आपका क्रेडिट खा लेते हैं, आपको बॉस आपको उस तरीके से अप्रिशिएट नहीं करता है। तो कहीं ना कहीं आप ये फिज़िकल फाइट भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए फिज़िकल फाइट हो सकती है, बट मोस्ट ऑफ द लोगों के लिए यहाँ पे मुझे इंटरनल फाइट लग रही है। बेसिकली आप लोग अपने अंदर ही सोच रहे हो कि यार मेरे साथ हमेशा ऐसा क्यों होता है, ये इंटरनल ये जो पॉलिटिक्स चलती है मेरे साथ ही क्यों चलती है। और बहुत ज़्यादातर आप लोग अपना या तो यहाँ पे करियर शिफ्ट कर रहे हैं, जो भी लोग जॉब में थे वो मुझे बिज़नेस में स्विच करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो लोग बिज़नेस में थे तो बिज़नेस में अपनी कोई ना कोई वैल्यू सिस्टम या बिज़नेस में कुछ चेंज होता हुआ मुझे यहाँ पे लग रहा है। बिज़नेस पार्टनर अगर आप लोग हैं तो बिज़नेस पार्टनर के साथ मुझे फ़ाइट लग रही है। और ज़्यादातर मुझे यहाँ पे इंटरनल फ़ाइट लग रही है। इंटरनल फ़ाइट बेसिकली आपके थॉट्स को लेकर चल रहा है कि मैं ये करूँ या वो करूँ, क्योंकि अब आप लोगों को एक नतीजा चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का जब ये सारी चीज़ें इंटरनल फाइट चल रही होगी ना, तो आप लोग एक हर्मिट मोड में आ जाओगे। हर्मिट मोड का क्या मतलब है? हर्मिट मोड एक ऐसा टाइम पीरियड है जो कि आपको इंट्रोस्पेक्ट करने का टाइम देता है, आपको आइसोलेशन देता है। कि यहाँ पे देखो क्या हो रहा है। सबसे पहले आप लोगों के लाइफ में एंड हुई चीज़, उसके बाद जैसे वो एंड हुई आप अपनी फ़ाइट में लग गए, या तो आप फिज़िकल फ़ाइट में लग गए, ज़्यादातर इमोशनल थिंकिंग फ़ाइट चल रही है कि आप अपने मन में अपने दिमाग में ही सोच रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों, मैंने ये भी किया वो भी किया। उसके बाद आपकी लाइफ में एक ऐसा पीरियड आने वाला है या आएगा, और जो कि शायद अभी चल भी रहा होगा, कि आप एक आइसोलेशन की मोड में चले जाएंगे और एक ऐसे कोल्ड हार्टेड इंसान बन जाएंगे कि कहीं ना कहीं आप अपने आप को एक टाइम पीरियड देना चाहोगे कि ओके फाइन, ठीक है ये सब कुछ हो गया, अब मैं थोड़ा सा बैक स्टेप लेता हूँ या लेती हूँ कुछ भी, कि अब आप इंट्रोस्पेक्ट करोगे कि क्या क्या चीज़ें आपने गलत की, क्या क्या चीज़ें लोगों ने आपके साथ गलत की, क्या क्या चीज़ें सही होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। फिर उस आइसोलेशन में आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल थिंकिंग के साथ, क्योंकि यहाँ पे मुझे इमोशनल थिंकिंग लग रही है, यहाँ पे इमोशंस के साथ, क्योंकि आपके दिमाग में आपके इमोशंस के साथ आप
खेला जा रहा है या आप इमोशनली बहुत ड्रेन हो रहे हो, यहाँ पे आप थोड़ा सा प्रैक्टिकलिटी में, यानी कि अब एनालाइज करने लग जाओगे सिचुएशन को। देखिए जब भी हम अकेले बैठे होते हैं आपस में, जब हम अकेले बैठे होते हैं, सोच रहे होते हैं पिछली चीज़ों को, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमें उस आइसोलेशन के टाइम पे, उस सॉलिट्यूड के टाइम पे हमें समझ में आती है कि ठीक है ये चीज़ मैंने सही की या ये चीज़ मैंने गलत की, यहाँ पे मैं ये कर सकता था या कर सकती थी, है ना। तो अब आप स्ट्रैटेजी बनाओगे, अब आप प्लानिंग करोगे। प्लानिंग किस चीज़ की? आगे बढ़ने की। तो आगे बढ़ने की यहाँ पे आप लोगों को, जब आप आइसोलेशन में होगे और अपने साथ बैठे हुए होगे, चीज़ें सोच रहोगे, तब आप लोगों को 7 ऑफ सॉर्ड्स, आप लोगों को ऐसी चीज़ें समझ में आएंगी, ऐसे लोगों के चेहरे आपको दिखेंगे जहाँ पे ये जो मंथ है अब आपको ऐसे चेहरे रिवील करेगा जो कि ऐसे लोगों के बारे में आपको समझ में आएगा जो लोग आपको धोखा दे रहे थे, बहुत टाइम से आपका ट्रस्ट बिट्रे कर रहे थे। मतलब आप उनको अपना दोस्त, अपना रिश्तेदार, अपना वेल विशर समझते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी आपको अपना वेल विशर नहीं समझा और हमेशा आपको धोखा देने के बारे में सोचते रहे। और ये कोई भी हो सकते हैं, आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, आपका पार्टनर हो सकते हैं, आपके ऑफिस में, बिजनेस में हो सकते हैं, ठीक है। तो लोग आपको जो भी बिट्रे करने की कोशिश कर रहे थे, तो इस आइसोलेशन के टाइम पे आप लोगों को उनकी सच्चाई दिखेगी या कह लो समझ में आने लगेगी। देन इस सच्चाई के बाद आप लोग कैसे मोड में आ जाओगे? इस मोड में, एम्परर। अब ये एम्परर की जो इमेज है ना, देखिए एम्परर एक ऐसा इंसान होता है, या एम्परर एक ऐसा इंसान है जो कि पहले के टाइम में तो देखो राजा महाराजा ये सब होते थे, है ना। आज के टाइम में राजा महाराजा नहीं होते। ये एम्परर एक ऐसी पोजीशन है, मतलब यहाँ पे एक ऐसी पोजीशन में, फिर उसके बाद जब आप आइसोलेशन के बाद सबका चेहरा देख लोगे और आपको चीज़ें जब वन बाय वन चीज़ें समझ में आने लग जाएगी, तो आप एम्परर वाली पोजीशन पे आ जाओगे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब अब आप अपनी बाउंड्रीज सेट करोगे। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ में ये जो डेथ का कार्ड है ना, ये डेथ का कार्ड इसीलिए आया था क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा ओवर गिविंग थे, ओवर शेयरिंग वाले इंसान थे। मतलब आप लोगों के साथ बहुत जल्दी से घुल मिल जाते थे, हर किसी को अपने दिल की बातें कह देते थे, हर किसी के साथ चीज़ें ओवर शेयर करते थे। फिर चाहे वो अगर प्यार हो, प्यार ओवर शेयर करते थे, केयर ओवर शेयर करते थे, हर चीज़। तो लोगों ने बहुत आपका फ़ायदा उठाया, आपके अच्छाई का, आपके हम्बलनेस का बहुत फ़ायदा उठाया। तो कहीं ना कहीं आप उसी वजह से इस वाले फाइट वाले मोड में आए, और वो चीज़ आपको यहाँ आइसोलेशन में लेके गई, और आइसोलेशन में जाने के बाद आपको चीज़ें समझ में आने लगे कि किसने आपका कितना फ़ायदा उठाया है। तो अब आप इस सिचुएशन में, तो एम्परर के मोड में आ गए, जहाँ पे अब आप बाउंड्री सेट करोगे सभी के साथ। फिर चाहे वो कोई भी हो, अगर आपके फैमिली मेम्बर्स भी है ना, और अगर आपको दिख रहा है कि मेरे फैमिली मेम्बर्स ने भी मेरी अच्छाई का, मेरे नाइस होने का, मेरे हम्बलनेस का फ़ायदा उठाया, तो अब आप एक बाउंड्री सेट करोगे। अब आप अपना जो कनेक्शन है, या आपका वो जो ओवर गिविंग, ओवर शेयरिंग वाला जो एटीट्यूड है ना, अब उसको आप बाउंड्रीज लगा दोगे। मतलब अब आप ऐसे उसमें आ जाओगे कि ठीक है, मैं सबके साथ रहूँगा, हंसूँगा, बात करूँगा, हेल्प भी करूँगा, लेकिन ऑन माई टर्म्स एंड कंडीशंस। जो मेरी इस टर्म्स और कंडीशंस पे खरा उतरेगा या उतरेगी, अब मैं उसको उतनी ही वैल्यू दूंगा जिसको जितनी वैल्यू देनी चाहिए। समझ गए? तो और यहाँ पे मुझे लग रहा है अब आप बोल्ड एक्शन लेने वाले हैं। बोल्ड एक्शन रिलेटेड टू योर जॉब, योर बिजनेस, योर रिलेशनशिप्स एंड रिलेटेड टू योर सेल्फ बेसिकली। अब आप अपने आप को एक ऐसा इंसान के अंदर डेवलप कर रहे हो जिससे बहुत ज़्यादा नॉलेज है, क्योंकि आप अकेलापन महसूस करके, आइसोलेशन में रह के आप जब बाहर निकल रहे हो अब, तो आप एक बहुत मैच्योर तरीके से, एक मैच्योर इंसान बन के निकल रहे हो। और अब मैच्योर इंसान कैसा होता है? मैच्योर इंसान का मतलब ये नहीं है कि उसका दिल नहीं होता या वो दिल से नहीं सोचता, नहीं। मैच्योर इंसान का मतलब है कि वो दिल से भी सोचता है और दिमाग से भी सोचता है, लेकिन जिस टाइम पे जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है वो वही करता है। अगर उसे, मैच्योर इंसान का ये सबसे बड़ी खासियत ये होती है जब हम कहते हैं कि कोई इंसान मैच्योर है, इसका मतलब कि अगर जहाँ पे दिल से डिसीजन लेने की ज़रूरत है वो दिल से लेगा,
और जहाँ दिमाग से, ब्रेन से डिसीजन लेने की ज़रूरत है वो लेगा। और साथ के साथ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि अब आप जैसे कि मैच्योर डिसीजन ले रहे हो, आप यहाँ पे ना अगर आपका जो जॉब है रिलेटेड टू जॉब मनी वाइज, यहाँ पे मैं बता रही हूँ, वहाँ पे भी आप में से बहुत सारे लोग हैं जो अब कोई हायर पोजीशन अटेन कर सकते हैं, आपको प्रमोशन मिल सकता है, या फिर आपको कोई ऐसा प्रोजेक्ट मिल सकता है जहाँ पे अब आपको अपनी लीडरशिप क्वालिटीज़ दिखाने की ज़रूरत है, जहाँ पे अब आप लोगों को लीड करने वाले हैं। और मुझे लग रहा है कि अगर आप लोग बिजनेस भी चलाते हैं तो अब आप लोगों का सर्कल जो है बड़ा हो रहा है, वास्ट सर्कल हो रहा है, तो अब आप बेसिकली लोगों को लीड करने वाले हैं। और यहाँ से फिर जब इसके बाद अब आप ये यानी कि 3 ऑफ वॉन्ड्स, बेसिकली अब आप एक ऐसी, उसके बाद आप एक ऐसी एनर्जी में शिफ्ट या जंप करने वाले हो जहाँ पे कि आपके पास पूरा खुला आसमान है, आप चीज़ों को अपने तरीके से अब चलाएंगे। अगर आपका जॉब बिजनेस भी है तो वहाँ पे भी, क्योंकि अब आपके पास लीडरशिप पोजीशन आ रही है, लीडरशिप क्वालिटीज़ प्रूव करने का अब आपके पास टाइम आ रहा है, तो आपके फाइनेंसेस भी अच्छे हो रहे हैं, क्योंकि अब आपने ये देखो बाउंड्री सेट कर दी ना। यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स भी तो हमें ये दिखा रहे हैं ना कि अब आपने अपने इर्द गिर्द एक बाउंड्री बना ली है। और नाउ अब आप एक ऐसे इंसान के अंदर तब्दील हो रहे हो जिसको चीज़ों का सही से पता है, नॉलेज है। अब आपके पास पूरा खुला ओशन है, अब आप कोई फाइट नहीं कर रहे किसी से, किसी की अटेंशन सीख करने की कोशिश नहीं कर रहे, किसी को कुछ प्रूव करने की कोशिश नहीं कर रहे, क्योंकि आपने अपना काम कर लिया है। तो यूनिवर्स आपको अब पूरा ओपन चैनल दे रहा है जहाँ पे आपके अब फाइनेंसेस सुधर रहे हैं, आपके जो है मनी वाइज आप बहुत अच्छा क्लियर डिसीजन ले पा रहे हो, और इन जनरल अपनी लाइफ में अब आप क्लियर डिसीजन ले पा रहे हैं। मतलब अब आपको किसी भी इंसान की ज़रूरत नहीं है डिसीजन लेने की। सो बेसिकली ओवरऑल अगर इस एनर्जी को मैं इन कार्ड्स को मैं बताऊं कि आपका जून का मंथ क्या, आपका जून का मंथ चेंजेस ला रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन ला रहा है, जैसे कि मैंने पहले ही बोला था कि आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। डेथ के कार्ड जब आए थे तब मैंने आपको पहले भी ये चीज़ कहा था कि न्यू बिगनिंग्स, मतलब अब आप अपनी ओल्ड सेल्फ, आपकी जो ओल्ड सेल्फ थी वो कैसी थी, लोगों को अच्छा फील करवाने की, आप चाहते थे कि हर कोई आपके आसपास खुश रहे, फिर चाहे उस खुशी की कीमत आप खुद क्यों ना हो, आप अपने आप को भी दुखी करके और अपने बारे में ना सोच के लोगों को खुश करते थे, लेकिन अब वो चीज़ नहीं हो रही है। तो यहाँ पे डेथ का कार्ड आपका ओल्ड वर्जन जो है वो मार रहा है, और अब आपको न्यू वर्जन, एक एम्परर एक बहुत सॉलिड कार्ड है। तो अब आप एक एम्परर बन रहे हो जहाँ पे अब आपको खुद की वैल्यू पता है कि हु आर यू, और अब आप लोगों को भी दिखा रहे हो अपनी वैल्यू, जिन्होंने भी आपके साथ गलत किया, बिट्रे किया। तो जून का मंथ ना आपके लिए बहुत ज़्यादा फुलफिलिंग मंथ और बहुत इम्पॉर्टेंट मंथ होने वाला है गाइज। आई होप आप लोगों को मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश की है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जून का महीना होने वाला है। जून मंथ इज़ गोइंग टू गिव यू अ लॉट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन योर पर्सनैलिटी, इन योर इनर वर्ल्ड। बेसिकली आपके इनर वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन ला रहा है। अब हम देख लेते हैं कि क्या गाइडेंस है। ये तो हो गया कि आप लोगों के लिए क्या चीज़ें आ रही हैं सरफेस लेवल पे। अब देख लेते हैं कि यूनिवर्स एंजल्स आपको बेसिकली इस जून मंथ के लिए गाइडेंस क्या देना चाहती है। अब हो सकता है कि ये कोई इसी तरीके की आप लोगों के लिए गाइडेंस हो सकता है किसी तरीके की वार्निंग हो सकता है कि एंजल्स यूनिवर्स आपको कुछ बताना चाहते हैं कि आपको क्या करने की या क्या नहीं करने की ज़रूरत है। ओके, तो अब हम गाइडेंस देख लेते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग है और बहुत ही सॉलिड इम्पॉर्टेंट रीडिंग है, आई मस्ट से। और क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले ही कहा था कि आप लोग स्पिरिचुअली भी बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड हो रही हो, तो ये स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन ही लग रहा है मुझे, है ना। ये स्पिरिचुअल, दिस इज़ अ स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि भगवान और यूनिवर्स के अलावा आपको कोई भी चीज़ नहीं है जो आपको खुद से, अब आप अपनी खुद की वैल्यू जान रहे हैं, है ना। तो बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छी रीडिंग है। ये यूनिवर्स से गार्जियन एंजल्स, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है प्लीज़ बताइए। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या गाइडेंस
2 more cards please, 2 more cards please, 2 more cards please। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं क्या गाइडेंस है, 2 more cards please, 1 more card please, 1 more card please। बहुत ही लवली रीडिंग आई है गाइस। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है और आपके साथ रेजोनेट हो रही है तो, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा पहले तो कि किन किन लोगों के इस मंथ में, जून के मंथ में बर्थडे आ रहे हैं, एंड आप लोगों को कैसा, जो भी मैंने चीज़ें बताई कि सच में आप लोगों के लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है और आप कितने हैप्पी और कितने एक्साइटेड हैं उस ट्रांसफॉर्मेशन को लेके। गाइज जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे, लाइक नहीं करेंगे, और अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा, सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आप इन ब्यूटीफुल एनर्जीज़ को बिल्कुल भी क्लेम नहीं कर पाएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। देखिए गाइडेंस है लवर्स का कार्ड, लवर्स का कार्ड है, और लवर्स का कार्ड मैं थोड़ा सा छुपा देती हूँ क्योंकि वरना फिर यूट्यूब की वो आ जाती है। लवर्स का कार्ड देखिए हमें ये बताता है कि बेसिकली अब आप लोग जो हैं, सबसे पहली चीज़ तो सोलमेट कनेक्शन आप लोगों के पास आ रहा है। अब यहाँ पे ना 2 चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगी। जब भी मैं बात करती हूँ सोलमेट कनेक्शन की तो ज़्यादातर लोगों को लगता है कि सोलमेट कनेक्शन का मतलब है आपकी लाइफ में कोई फिज़िकल आपका सोलमेट, यानी कि आपका बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, हस्बैंड, जो भी आप कहना चाहे वो आ रहे हैं। हाँ वो भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई आपके बॉयफ्रेंड, अगर आप सिंगल है तो बॉयफ्रेंड आ रहे होंगे, अगर आप मैरिड हैं तो आपके हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप अब अच्छे होने वाले हैं, और अगर आप कोई इंसान ढूंढ रहे हैं अपनी लाइफ में तो बेसिकली आपको आपके जैसा आपका चाहने वाला सोलमेट आपको मिल रहा है। लेकिन जो कि हमारी आज की जैसे की रीडिंग है, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि सोलमेट कनेक्शन मतलब द लवर्स का कार्ड आपको ये बताना चाह रहा है कि आप लोग अब अपने आप से मिल रहे हो। देखिए हम खुद भी अपने आप में एक सोल हैं, तो यहाँ पे आपको यही बताया जा रहा है कि आप अपने आप से मिल रहे हैं। आपकी सोल अब आपको एक नए लेवल पे एक लेवल अप लेके जा रही है। अब आप एक क्लास ऊपर, एक क्लास आगे बढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे आपका सोल एक सीढ़ी और ऊपर चढ़ रहा है और अब आप तरक्की करने वाले हैं बेसिकली। तो ये मुझे ज़्यादा लग रहा है। ओके, यहाँ पे हमारे पास गाइडेंस आई है 5 of Pentacles, 2 of Pentacles एंड देन द 6 of Pentacles। देखिए पेंटिकल्स एंड पेंटिकल्स, तो गाइडेंस यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है कि सबसे पहले तो आपको अपने आसपास के लोगों पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको चीट कर रहे हैं, जो आपको धोखा दे रहे हैं, या फिर आपको चीट और धोखा दे सकते हैं। तो आपको अपने मनी रिलेटेड वाइज कनेक्शंस बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और अपने आसपास के जितने भी आपके लोग हैं उन पे ज़्यादा आपको ट्रस्ट अभी नहीं करना है। मतलब जो जैसा कह रहा है आप आंखें बंद करके आपको ट्रस्ट नहीं करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप का जो ट्रस्ट है वो बिट्रे हो सकता है। सेकंड, यहाँ पे हमें ये बताया जा रहा है, गाइडेंस आपको ये दी जा रही है कि आप लोग ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड रह सकते हैं इस टाइम पे, स्पेशली रिलेटेड टू योर मनी, कि अब आपकी लाइफ में कोई आई थिंक इस महीने में आप कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट करेंगे। इन्वेस्टमेंट हो सकता है कि आप कोई और यहाँ पे मुझे कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं लग रही। मतलब हो सकता है कि आप लोग कोई गाड़ी ले सकते हैं, कोई कार ले सकते हैं, या फिर आपका कोई एफडी, कोई म्यूचुअल फंड्स इस तरीके का हो सकता है। एक और चीज़ है कि अगर आप में से कोई ऐसे लोग हैं जो शेयर मार्केट, स्टॉक, इन सब चीज़ों में, क्योंकि देखिए यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स है, तो अगर आप लोग स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको थोड़ा सा उसमें भी ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि हो सकता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा
आपके पैसे डूब सकते हैं, तो बिल्कुल ध्यान रख के उस चीज़ को चलिएगा। और अगर आप लोग चैरिटी इस टाइम पे आप लोगों को करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप लोगों की देखिए लाइफ में ऑलरेडी ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, तो यहाँ पे आपको ये गाइडेंस दी जा रही है और ये गाइडेंस पूरी सॉलिड तरीके पे देखिए मनी वाइज आ रही है। तो आपको अपने पैसे को लेके इस टाइम पे बहुत ज़्यादा सावधान रहना है। आपको किसी पे भी आंखें बंद करके ट्रस्ट नहीं करना है। अगर हो सके तो इस महीने आप किसी बिग इन्वेस्टमेंट से बचिए, कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट हो सके तो ना कीजिए। अगर ज़रूरी है करनी तो आपके आसपास वाले जितने भी बड़े बुज़ुर्ग हैं या फिर आपके कोई अच्छे फाइनेंशियल कंसल्टेंट हैं, तो उनसे कंसल्ट करके इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। और इस टाइम पर ना आप दुविधा में रह सकते हैं कि मैं ये करूँ वो करूँ वो करूँ ये करूँ, तो कन्फ्यूजन में अपने आप को थोड़ा सा कोशिश कीजिए कि आप लोग कन्फ्यूजन में ना रहें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप कन्फ्यूज्ड रहेंगे चीज़ें उतनी ही आप अपनी लाइफ में कंफ्यूज तरीके से चीज़ों को अपने लिए ही ख़राब कर लोगे। और चैरिटी ज़रूर आपको करनी है। अब आप किसी भी तरीके की चैरिटी कीजिए, यहाँ पे ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है। आप थोड़ा सा जो है, जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं, नीडी जो भी लोग हैं, उन लोगों को कुछ भी डोनेट कर सकते हैं, सो दैट चैरिटी करने से ना बेसिकली हमारे कर्म भी कटते हैं। तो आप लोग चैरिटी करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा है। एंड बेसिकली अब आपकी लाइफ में ना एक ट्रांसफॉर्मेटिव पीरियड आ रहा है, और ये ट्रांसफॉर्मेशन और ये जो पीरियड है, ये अब आपको आपकी लाइफ के एक नए चैप्टर में लेके जा रहा है। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा स्लो मोमेंट लग रहा है कि ये जो महीना है ये बहुत मिक्स एंड मैच जाने वाला है। एक्साइटेड भी रहेगा, बट एट द सेम टाइम कुछ कुछ दिन ऐसे भी होंगे जब आपको बहुत ज़्यादा लोनली फील होगा, या आपको किसी से बात करने का मन भी नहीं करेगा। साथ ही साथ आपको अपने करियर के बारे में भी सोचना है, साथ ही साथ आपको अपने फाइनेंसेस कैसे बढ़ाने हैं वो भी सोचना है। तो बहुत सारी मिक्स एंड मैच सिचुएशंस आप लोगों के साथ हो रही है। बट एट एंड ऑफ द डे, क्योंकि हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक लवर्स का कार्ड था, तो वो कहते हैं ना कि रात के अंधेरे के बाद सुबह का रोशनी ज़रूर होती है। तो आप लोगों के साथ भी यही हो रहा है कि इस पूरे आज की रीडिंग को अगर मैं सम अप करना चाहूँ तो उसका यही है कि आपकी लाइफ में इस मंथ में बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही है, बहुत कुछ हैपनिंग हो रहा है। एक्साइटिंग भी है, एट द सेम टाइम लोनली भी है, एट द सेम टाइम रिस्क टेकिंग भी है। बट इन सब के बाद मंथ एंड में, जून के एंड महीने में जब आप मुड़ के देखेंगे कि ये पूरा महीना कैसा गया और क्या क्या हुआ, तो आपकी लाइफ में आप देखोगे आपने एक लेवल ग्रो किया है, अपने आप को फाइनेंशियली ग्रो किया है, अपनी मैच्योरिटी में आप ग्रो हुए हैं। आपकी लाइफ में कोई ना कोई आपका पार्टनर, आपका लवर आ रहा है, बेसिकली फाइनेंशियली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, एंड सबसे बड़ी चीज़ लव अफेयर में भी आप बहुत ज़्यादा लकी अपने आप को फील करने वाले हैं एट एंड ऑफ द मंथ। तो ये पूरा का पूरा महीना थोड़ा सा हो सकता है स्लो मूविंग रहे, हो सकता है आपको लगे कि बहुत लंबा महीना गया है, बट एक्साइटिंग रहेगा और अंत में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देके जाएगा। तो गाइज़, ये आज की रीडिंग थी आप लोगों की, बहुत अच्छी अमेजिंग रीडिंग थी। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आप लोगों को रीडिंग कैसी लगी। एंड चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों की वीडियो कैसी लगी और नेक्स्ट किस टॉपिक पे आप लोग वीडियो देखना चाहते हैं, मुझे वो भी ज़रूर बताइएगा। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए take care of yourself and take care of your loved ones. I love you all. Bye.